So guys, let's start with another topic in NMR, and it is extremely important, one of my favorite topic. Spin is splitting. And high resolution NMR is spectra. Okay. So ये जो आपके पास स्पिन स्प्लिटिंग है, एग्जामिनर इसको n+1 रूल भी कहते हैं. Now the main question is, what is n? So n is basically the number of hydrogen atoms present in neighbor carbon atom. अच्छा, मैं कुछ चीजें समझा देता हूं आपको नेबर कार्बन एटम से रिलेटेड. फॉर इंस्टेंस 2 कार्बन एटम्स हैं, तो इस कार्बन के लिहाज से ये नेबर है और इस कार्बन के लिहाज से ये नेबर है. तो अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो ये अपनी नेबर को सेंस करेगा, और अगर इस वाली कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है तो ये अपनी नेबर को सेंस करेगा. यानी एडजेसेंट कार्बन एटम का होना तो जरूरी है, बट उनके पास हाइड्रोजन एटम्स भी हो, राइट. वन थिंग. सेकंड थिंग, जरूरी नहीं है कि एक दो ही एडजेसेंट कार्बन एटम हो, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं. फॉर इंस्टेंस इसके लिहाज से ये एडजेसेंट, इसके लिहाज से ये एडजेसेंट, राइट. लेकिन लेट्स सपोज वी हैव 3 कार्बन एटम. अगर इनके लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है ना. लेट्स सपोज हमारे पास 3 से ज्यादा कार्बन एटम है, लेट्स सपोज इस तरह से. सो आप नोट करें, इसके लिहाज से ये भी नेबर, ये भी नेबर, ये भी नेबर. तो आपको नेबर कार्बन एटम जज करनी होगी किसी भी मॉलिक्यूल को देखने के बाद. देखो, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और हाई रेजोल्यूशन में होता क्या है, दो पॉसिबिलिटीज होती है. तो स्ट्रक्चर देख के आपसे फ्रेगमेंट्स डिटरमिन करवाएगा, स्प्लिटिंग डिटरमिन करवाएगा, जो कि मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको. या फिर ये हो सकता है कि स्पेक्ट्रम दे दे, फ्रेगमेंट्स निकलवाए और स्ट्रक्चर डिटरमिन करवाए. तो जो सेकंड वाला मैंने सिनेरियो शेयर किया ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी इन एक्चुअली वही आता भी है, ठीक है. समहाउ मैंने लास्ट क्लास में लो रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम में इथेनॉल को एक्सप्लेन किया था. मैं इसी इथेनॉल को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करके दिखाता हूं, सो दैट विल गेट द फेयर कंपैरिजन, राइट. सो देखो, ये है CH3, then CH2 and then OH. अब जाहिर सी बात है, मुझे इस कार्बन के ऊपर n+1 रूल लगाना है, तो मुझे इसकी नेबर कार्बन एटम को चेक करना होगा. दिस नेबर कार्बन एटम हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स, राइट. बात समझ में आ रही है? कैसे जज करेंगे आप? तो हम यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं फॉर CH3. अब इस CH3 के ऊपर हम अप्लाई करते हैं n+1 रूल. इस CH3 के नेबर में जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो मैं इस n की जगह पे 2 रखूंगा. 2 + 1 इज गोइंग टू बी 3. 3 का मतलब होता है 3 पीक्स. 3 पीक्स को कहते हैं ट्रिपलेट. और ट्रिपलेट की जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगी.
सही है। अब देखो, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन था, इसलिए इसने अपनी नेबर कार्बन एटम को सेंस किया। इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, दैट मींस ये कार्बन भी अपनी नेबर वाली कार्बन एटम को सेंस करेगी। तो अब मैं N+1 रूल अप्लाई करूंगा CH2 के ऊपर। अच्छा, अब इस CH2 के नेबर में जो कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। तो 3+1 कितना हो जाएगा? 4। 4 का मतलब 4 पीक्स, और 4 पीक्स को कहते हैं हम क्वार्टेट। 4 पीक्स को हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सही। अब मैं इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर N+1 रूल लगाऊंगा। तो मैं लिख देता हूं OH। ठीक है जनाब। जाहिर सी बात है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो मैं इसके ऊपर N+1 रूल अप्लाई नहीं कर सकूंगा। N+1 रूल कार्बन एटम के ऊपर अप्लाई होता है, और वो कार्बन एटम जिसके पास हाइड्रोजन हो। मैंने इस पे N+1 रूल अप्लाई किया क्योंकि हाइड्रोजन था, नेबर में भी हाइड्रोजन था, इस पे भी अप्लाई किया फॉर द सेम रीजन। लेकिन मैं हाइड्रोजन के ऊपर N+1 रूल अप्लाई नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इट इज अटैच टू द ऑक्सीजन एटम इंस्टेड ऑफ कार्बन। सो अगर मैं N+1 रूल लूं यहाँ पर, तो N की जगह पे मैं 0 रखूंगा। 0+1 इज गोइंग टू बी 1। 1 का मतलब सिंगल पीक होगी, एंड सिंगल पीक को हम कहते हैं सिंगलेट पीक। और सिंगलेट पीक सिंगल पीक को कहते हैं, ये आ गई सिंगलेट पीक आपकी। आप सब जानते हैं कि ये 3 प्रोटॉन्स इस ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा दूर है, लिहाजा इन 3 प्रोटॉन्स के ऊपर ऑक्सीजन का इफेक्ट सबसे कम होगा, विच इज वाई इन 3 प्रोटॉन्स की वजह से जो ट्रिपलेट आ रही है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी। सो ट्रिपलेट हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट। आप जानते हैं कि इस हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से। ये मोस्ट डीशिल्डेड हाइड्रोजन होगा, विच इज वाई इस हाइड्रोजन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट स्ट्रांग होगा। ये हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, विच इज वाई इस हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन की वजह से जो सिंगलेट आ रही है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाईएस्ट है। राइट, तो मैं हाई रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रा कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली ये कंप्यूटर जनरेटेड होता है, आपसे कभी ड्रॉ तो नहीं करवाएगा, लेकिन एक फेयर कंपैरिजन के लिए हम कर लेते हैं इसको ड्रॉ। और एक्स एक्सेस के ऊपर केमिकल शिफ्ट है डेल्टा, ये 0 ppm होगा। और ये 10 ppm है। हम सब जानते हैं कि 0 ppm के ऊपर हमेशा TMS की पीक होती है। ये TMS की पीक आ गई। सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट 3 प्रोटॉन्स की है, और वो ट्रिपलेट थी, ये ट्रिपलेट बनाई मैंने। फिर क्वार्टेट की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा थी, ये क्वार्टेट बनाई मैंने। और सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सिंगलेट की थी, ये सिंगलेट बनाई मैंने। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्जामिनर इसको 3 कर देगा, इसको 2 कर देगा, इसको 1 कर देगा। तो ये जो नंबर होते हैं यहाँ लिखे हुए, ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 6। अच्छा, इस तरह से नहीं लिखेगा तो इस तरह से भी लिख सकता है, 3H 2H 1H। ये सेकेंड मेथड हो गया
लिखने का, ठीक है। थर्ड, वन इंटीग्रल लिख देगा इस तरह से, टू इंटीग्रल लिख देगा इस तरह से, सही, और थ्री इंटीग्रल लिख देगा इसके ऊपर, राइट। ये भी हो सकता है कि कुछ भी लिख के ना दे, जैसे इस वक्त लिखा हुआ है। तो अगर कुछ भी लिख के नहीं दे रहा तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा? मैंने अभी सिखाया आपको, अब आप जरा गौर से सुनिएगा। ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट उसी वक्त आती है जब नेबर में टू प्रोटॉन्स हो, और टू प्रोटॉन्स का मतलब 2H, और 2H का मतलब क्या होगा? CH2। ये फ्रेगमेंट को डिटरमिन करने का तरीका थ्रू पीक्स इफ नथिंग इज रिटन ऑन द स्पेक्ट्रम। क्वार्टेट उसी वक्त आती है जब नेबर में थ्री प्रोटॉन्स हो, और थ्री प्रोटॉन्स का मतलब क्या होता है? CH3। तो ये सारे एस्पेक्ट्स ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर यूज होंगी, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी रेफरेंस के लिए लिख देता हूं कि ये आपका 3H है, ये आपका 2H है, और ये आपका 1H है, ठीक है। ये लोएस्ट वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट है, ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और भी मसला है। मसला ये है कि आप नोट करें, लो रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम में थ्री प्रोटॉन्स की सिंगलेट थी, लो रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम में टू प्रोटॉन्स की सिंगलेट थी, हाई रेजोल्यूशन में ये सिंगलेट्स स्प्लिट होकर थ्री पीक्स में कन्वर्ट हुई, टू प्रोटॉन्स के लिए फोर पीक्स में कन्वर्ट हुई। नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाई एंड हाउ। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हम वन बाय वन ट्रिपलेट और क्वार्टेट को एनालाइज करते हैं, उस पर वर्किंग अप्लाई करके दिखाते हैं, सही है। तो मैं सबसे पहले ट्रिपलेट के ऊपर वर्किंग अप्लाई करता हूं। मैंने जब लेक्चर 1 दिया था एनएमआर का, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला था पॉसिबल स्पिन स्टेट इक्वल्स टू 2l+1। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर स्पिन इस तरह से लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू को हम प्लस हाफ लेंगे, और अगर स्पिन इस तरह से लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू को हम माइनस हाफ लेंगे, राइट। हम सब जानते हैं कि ट्रिपलेट में हमारे पास थ्री पीक्स होती हैं, तो हम इस पॉसिबल स्पिन स्टेट की जगह 3 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 2l+1। तो मैं यहां से L की वैल्यू डिटरमिन कर लेता हूं 1। L की वैल्यू जो भी आती है वो माइनस वैल्यू से स्टार्ट होकर प्लस वैल्यू तक जाती है। अगर 1 आई है तो इसका मतलब ये -1 से स्टार्ट होकर +1 तक जाएगी बाय द एडिशन ऑफ 1 1। दैट्स द रूल। सो मैं -1 से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं जब इसमें 1 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 0, जब मैं इस 0 में 1 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा +1। मैंने अब इन स्पिन्स को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आंसर मेरे पास -1 आए। एंड ऑब्वियसली मैं उसी वक्त -1 ला सकता हूं जब ये -1/2 हो और ये भी -1/2 हो। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? -1। +1 उस वक्त आएगा जब ये +1/2 हो और ये भी +1/2 हो। तो ओवरऑल इन दोनों को मिला के आंसर क्या आएगा? +1। आई हैव टू टेक द 0, राइट। तो उसके लिए एक होगा +1/2 और एक होगा -1/2। अकॉर्डिंग टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये भी तो हो सकता है कि ये वाला +1/2 हो जाए और ये वाला -1/2 हो जाए। अब आप नोट करें, -1 से रिलेटेड आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 0 से रिलेटेड आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, +1 से रिलेटेड आपके पास एक पॉसिबिलिटी है। सो रेशियो इज गोइंग टू बी 1:2:1। दैट मींस कि मिडिल वाली पीक 2 टाइम्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉर्नर वाली पीक, एंड दैट्स हाउ द ट्रिपलेट इज ऑब्टेन्ड। ओके, सिमिलरली हम वर्किंग कर लेते हैं क्वाड्रेट के लिए, और हम सब जानते हैं कि क्वाड्रेट में 4 पीक्स होती हैं। पॉसिबल स्पिन स्टेट का फॉर्मूला है 2l+1। क्वाड्रेट में 4 पीक्स होती हैं, इसलिए पॉसिबल स्पिन स्टेट की जगह 4 रख लीजिए। तो यहां से L की वैल्यू हो जाएगी 3/2, एंड ऑब्वियसली होगी +-3/2।
यानी ये वैल्यू -3/2 से स्टार्ट होगी। मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी -1/2। मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी +1/2। फिर मैं 1 ऐड करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी +3/2। यानी ये वैल्यू -3/2 से स्टार्ट होके +3/2 तक जाएगी बाय द एडिशन ऑफ 1 दैट्स द रूल। -3/2 की वैल्यू मैं उसी वक्त ला सकता हूं जब मैं 3 स्पिन यूज करूंगा। सो 3 स्पिन यूज करने के लिए ये -1/2, ये -1/2, तो ये हो गया ओवरऑल -1। Another -1/2 gives you -3/2। +1/2 के लिए भी 3 spins यूज करेंगे, +1/2, +1/2, +1 and +1/2 is going to be +3/2। अगर 3 spins यूज किए मैंने इन दोनों वैल्यूज को लाने के लिए, तो जाहिर सी बात है -1/2 और +1/2 के लिए भी मैं 3 spins का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। तो पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि ये भी -1/2 हो, ये भी -1/2 हो, लेकिन ये +1/2 हो जाए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहता है कि भाई ये -1/2 हो जाए, ये +1/2 हो जाए, ये -1/2 रहे। Another combination suggest कि भाई ये +1/2 हो जाए और ये दोनों के दोनों क्या हो, -1/2। +3/2 के लिए पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये दोनों के दोनों आपके पास +1/2 हो, ये -1/2 हो। कॉम्बिनेशन सजेस्ट कि भाई ये +1/2 हो, ये -1/2 और ये +1/2 रहे, ये -1/2 और ये दोनों +1/2 हो जाए। अब आप नोट करें इस सिनेरियो में आपके पास -3/2 से रिलेटेड 1, -1/2 से रिलेटेड 3, +1/2 से रिलेटेड भी 3 और +3/2 से रिलेटेड 1, तो रेशियो इज गोइंग टू बी 1 3 3 1। इसका मतलब मिडिल वाली पीक्स थ्री टाइम्स हायर होंगी एज कंपेयर टू कॉर्नर वाली पीक्स। ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि हाई रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम में ये ट्रिपलेट और क्वार्टेट बनती कैसे है, इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ एंटायर लॉजिक मैं यहां से आपको नंबर ऑफ पीक्स समझा देता हूं क्या होती हैं। अगर सिंगल पीक होती है तो हम उसको कहते हैं सिंगलेट। अगर 2 पीक्स होंगी तो हम उसको कहेंगे डबलेट। 3 पीक्स होती है तो अभी हमने बताया उसको आप कहेंगे ट्रिपलेट। 4 पीक्स होती है तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेट। 5 पीक्स होती है तो हम उसको कहते हैं क्वांटेट। 6 पीक्स होती है तो हम उसको कहते हैं सेक्सटेट। 7 पीक होती है तो हम उसको कहते हैं सेप्टेट। ये सारी पीक्स याद होनी चाहिए। जब सिंगलेट पीक होती है तो हम सिर्फ एक पीक लेते हैं, 1 लिखते हैं। डबलेट होता है तो दोनों पीक्स का रेशियो इक्वल होता है तो 1:1 लेंगे। अभी ट्रिपलेट का रेशियो मैंने निकाल के दिया आपको, 1:2:1। मैंने अभी क्वाड्रेट का रेशियो निकाल के दिया आपको, 1:3:3:1। क्वांटिटी का मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको, 1:4:6:4:1, 1:5:10, 5:1 और सेप्टेट के लिए स्ट्रेट अवे, होल्ड ऑन, ठीक है। और सेप्टेट के लिए हो जाएगा 1:6:15, 20:15, 6:1, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है, ये सारे फाइंड आउट कैसे किए। देखो ये 1 एज इट इज, 2 + 1 3, 2 + 1 3
और ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और ये 1 एज इट इज। फिर ये 1 एज इट इज, 4 + 1 5, 6 + 4 10, 4 + 6 10, 4 + 1 5 और ये 1 एज इट इज एंड सो ऑन। और आप नोट करें ये पूरी की पूरी मैंने एक ट्राइंगल की फॉर्म में लिखी है इंफॉर्मेशन, राइट? इसको कहते हैं Pascal's triangle। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि हमने टोटल 7 पीक्स बताई हैं, क्या 7 से ज्यादा हो सकती हैं? बिल्कुल होती हैं, यूज होंगी क्वेश्चंस के अंदर। हम यहां लिख देते हैं if more than 7 peaks are present, then it is called multiplate। ठीक है, मल्टीप्लेट हमेशा 7 से ज्यादा को कहते हैं, हमेशा। दैट्स द एनएमआर थिंग, राइट? तो हमने पैस्कल्स ट्राइंगल भी एक्सप्लेन कर दिया आपको, रेशियोज भी एक्सप्लेन कर दी कि कैसे निकली, रेशियोज का कॉन्सेप्ट भी आ गया, हाई रेजोल्यूशन भी पता चल गया, लो रेजोल्यूशन भी पता चल गया, n+1 रूल कैसे अप्लाई करना है ये भी पता चल गया। बाय द वे, n+1 रूल कितने तरीकों से और अप्लाई हो सकता है, ये बात समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल्स और देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, लेट मी गिव यू द टफेस्ट एग्जाम्पल सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि भाई n+1 रूल कैसे अप्लाई करेंगे और एग्जामिनर को लिख के कैसे देंगे। ठीक है, ये लेट सपोज आपके पास है CH3 CH OH एंड CH3। सबसे पहले n+1 रूल इस हाइड्रोजन पे अप्लाई करेंगे। एज आई सेड, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो 0+1 लेंगे, यू विल गेट 1 और इसको हम नाम दे देंगे सिंगलेट का। ठीक है, देन आप नोट करें जितने डिस्टेंस से ये 3 प्रोटॉन्स इस ऑक्सीजन से अटैच हैं, एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस से ये 3 प्रोटॉन्स भी इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं। दैट मीन्स कि इन 6 प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो 6 प्रोटॉन्स हैव सेम केमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा अब नोट करें इन 6 प्रोटॉन्स के नेबर में जो कार्बन है उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो अगर मैं n+1 रूल लगाऊं तो 1+1 बिकम्स 2, इसका मतलब ये डबलेट देगा, तो 6 प्रोटॉन्स आपको क्या देंगे? डबलेट। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये CH है, इसके ऊपर n+1 रूल लगाइए। इस CH के नेबर में ये कार्बन भी है, ये कार्बन भी है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। तो 6+1 कितना हो जाएगा? 7। तो इसका मतलब सेप्टेड पीक मिलेगी यहां से आपको। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये मैंने एक आइडिया थ्रो किया है, ऑब्वियसली मैं एक पूरी क्लास दूंगा जिसमें हम n+1 रूल अप्लाई करके दिखाएंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर, क्योंकि 2 सेगमेंट्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल मिलेगा उसके ऊपर अप्लाई करो n+1 रूल। ठीक है, स्प्लिटिंग पैटर्न बताओ, इंटीग्रेशन पीक्स क्या होती हैं बताओ, रिलेटिव पीक एरिया क्या होता है ये बताओ, ये सब सीखेंगे हम एक क्लास के अंदर। और फिर स्पेक्ट्रम के लिए हम क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, सो दैट हम स्पेक्ट्रम के थ्रू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके दिखा दें आपको। तो ये दो हमने डिस्कशंस करनी है आगे चल के। बट एक और बात, प्रोटॉन एनएमआर का डेटा क्वेश्चन के साथ हमेशा अटैच होकर आता है, वैल्यूज मिलती हैं ताकि आप फंक्शनल ग्रुप जज कर लें। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोज वैल्यूज मैं कुछ पॉइंटर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दिस इज माय फेवरेट। मुझे लगता है कि
जहां डेटा बुकलेट का डेटा इंपॉर्टेंट होगा वहां मेरे ये पॉइंटर्स भी बहुत ज्यादा यूज होंगे। नंबर 1, Asterisk gives singlet. At a chemical shift of 2.0 delta. All right. If 5 proton gives singlet, at a chemical shift of 6.8 delta to 7.5 delta, then it means benzene ring is present. Then it means benzene ring is present along with one group. 5 प्रोटॉन का मतलब यही होगा ना कि बेंजीन के साथ यकीनन कोई ना कोई एक ग्रुप लगा हुआ है। वो ग्रुप कोई से भी हो सकता है, वो कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, वो कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वन ग्रुप होगा। क्योंकि जो मैं लिख के दे रहा हूं ये डेटा बुकलेट में नहीं लिखा हुआ। सही है। If 4 protons gives, बल्कि 4 नहीं 5 को ही देखते हैं। If 5 protons gives multiplate, मल्टीप्लेट का मतलब 7 से ज्यादा पीक्स आएंगी। At a chemical shift of 6.8 delta to 7.5 delta, then it means benzene ring is directly attached to the functional group. Next, if 4 protons gives multiplate at a chemical shift of 6.8 delta to 7.5 delta, then it means benzene ring is attached to the 2 ग्रुप्स, और उसमें से हो सकता है एक फंक्शनल ग्रुप भी हो, इसलिए मल्टीप्लेट आ रही है। ठीक है। तो अगर 4 प्रोटॉन्स है तो 2 ग्रुप्स हैं, 5 प्रोटॉन्स है तो एक ग्रुप से अटैच है, मल्टीप्लेट आ रही है तो इसका मतलब डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है।
नेक्स्ट, ये याद होने चाहिए सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस के लिए. नेक्स्ट इज if one proton gives singlet at a chemical shift of 4.5 to 5.5 delta, then it means alcohol group is present. If one proton gives singlet at a chemical shift of 10.5 delta to 12.5 delta, then it means carboxylic acid is present. Then carboxylic acid group is present. Then याद रखिएगा कि हमने आपको 0 से 10 ppm की रेंज दी थी, लेकिन आप नोट करें यहाँ तो 10.5 से 12.5 की रेंज आ गई. इसका मतलब ये पीक स्पेक्ट्रम से बाहर चली गई आएगी, और जो पीक स्पेक्ट्रम से बाहर जाती है उसको ऑफसेट पीक कहते हैं. इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड gives offset peak. ऑफसेट पीक का मतलब आउट ऑफ स्पेक्ट्रम. एल्डिहाइड की जो पीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप shows its peak at a range of 9.2 delta to 9.7 delta. ओके, एक और चीज, if 9 proton gives singlet, then it means tertiary group is present. These are the small clues and pointers जो कि आपको क्वेश्चन को हैंडल करने में हेल्प करेंगे along with the NMR data given in the question. ठीक है, लास्ट पॉइंट, carboxylic acid, alcohol and amine when treated with D2O. D2O is heavy water, deuterated water. Then functional group
peak will disappear. और उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी कि ड्यूटेरियम जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए जो फंक्शनल ग्रुप की पीक होगी हाइड्रोजन की वजह से जो आ रही होगी वो डिसअपियर हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस यहाँ मैं इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। लेट्स सपोज ये हमारे पास अल्कोहल है और ये अल्कोहल का OH है, यानी ये फंक्शनल ग्रुप वाला हाइड्रोजन है, ये डिस्प्लेस हो जाएगा D2O के साथ। सो ये हो जाएगा ROD प्लस HOD। तो अगर ये पीक आ रही थी आपके पास 4.5 से 5.5 डेल्टा की रेंज में, तो ये पीक अब यहां पर डिसअपियर हो चुकी होगी। सही। सिमिलरली आप देखें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ड्यूटरेटेड वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं। R as it is, COO as it is, ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला हाइड्रोजन है ये चला जाएगा और इसकी जगह पर ड्यूटेरियम आ जाएगा प्लस HOD। तो अगर यहां पर पीक आ रही थी आपके पास 10.5 to 11.5 डेल्टा, सॉरी 10.5 to 12.5 डेल्टा, सो ये पीक यहां पर डिसअपियर हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप की पीक डिसअपियर होती है, ठीक है। सो इस लेक्चर में हमने हाई रेजोल्यूशन, पॉसिबिलिटीज, क्राइटेरिया, पास्कल्स ट्रायंगल, कौन कौन से पॉइंटर्स याद रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये डिस्कस किया। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा NMR से रिलेटेड, उसमें हम क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर्स लेकर कुछ इलूसिडेट करके दिखाएंगे, एनालिसिस सिखाएंगे और फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइस।